चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अखिलेश यादव जिस सफेद कपड़े की बात कर रहे हैं उसे कफन कहते हैं। इंतकाल के बाद लाश को उसी में लपेटा जाता है। यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जुबान बहुत तल्ख है और निशाने पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अखिलेश अयोध्या वाली मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सपा से जुड़े प्रदीप यादव से मारपीट करने का मुद्दा भी उठाया है, बाकायदा अधिकारियों के नाम ले रहे हैं। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, सोचिए एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे, जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। वहीं अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त से भी शिकायत की, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद क्या जांच होगी? ये जो दरोगा गाली दे रहा है हमारे कार्यकर्ता को, अखिलेश की तू रैली में 150 गाड़ी लेके गया था, तुझे बर्बाद कर दूंगा, और गाली दे रहा था, तो ये मैंने राजीव कुमार साहब को लिखा। अच्छा। राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर। ये नवदीप रिनबा को लिखा, जो चीफ इलेक्टोरल अफसर हैं, उन्होंने कहा गेटिंग इट इंक्वायर्ड। देखो, गेटिंग इट इंक्वायर्ड, चुनाव के बाद इंक्वायरी करने से क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव 5 फरवरी को चुनाव के दिन से ही मिल्कीपुर में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन बताकर 2 ऑडियो भी ट्वीट किए थे। हम उन ऑडियो की सही या गलत होने की पुष्टि फिलहाल नहीं करते हैं। हाँ सर, बताइए। पार्टी ऑफिस से बोलता हूँ, लखनऊ से। 236 के अधिकारी बोल रहे हैं ना, कौशलेंद्र भाई साहब? जी 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 जी। टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी जी। 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब। जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। नहीं सर है, महाराज जी के सम्मान का मामला है। ठीक है सर? जी जी सर, जी सर। वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में हमारी जीत तय है। इस सीट के लिए खुद योगी आदित्यनाथ और दूसरे बीजेपी नेताओं ने पूरा जोर लगाया था। नया इतिहास रच रहा है। अब तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। वहाँ झूठे नाटक नौटंकी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर में भी हुआ। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत हो। अगर चुनाव के वोटिंग के बाद या वोटिंग से पहले सवाल और बवाल होने लगे तो इस बात का अच्छी तरह से सबको एहसास हो जाता है कि उन्होंने इस बात का एहसास कर लिया है कि जनता का जनादेश उनके पक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ आने वाला है। और जब खिलाफ आने वाला है तो हुड़दंग, हंगामा, आरोप प्रत्यारोप, कभी ईवीएम पर तो कभी चुनाव आयोग पर तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे। जहां तक सवाल है, हर चुनाव में जीत का जहां अपना ग्लैमर होता है वहां पर हार का ग्रेस होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही देखा जाता है कि पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस तरह से तीखे हमले करें जैसा अखिलेश यादव ने किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद पद के लालच में हैं। इस पर चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा था कि ये दबाव बनाने की कोशिश है। दिल्ली के साथ ही 8 फरवरी को मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। ये सीट समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई थी, जो अयोध्या वाली फैजाबाद सीट पर लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीते थे। बीजेपी के लिए इसे बड़ी हार के तौर पर देखा गया था, इसलिए मिल्कीपुर के नतीजों पर सबकी नज़र है। मिल्कीपुर में 65.44% वोट पड़े हैं। अनुमान तो चलते रहेंगे, लेकिन असली नतीजा 8 फरवरी को आएगा।
तभी पता चलेगा कि बीजेपी हार का बदला ले पाई या सपा ने फिर बाजी मारी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लड़ टॉप। शुक्रिया।